कार्टून हर किसी के बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं और आज भी कार्टून ही एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे शौक से देखते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल पर ही क्यों ना हो। समय के साथ कार्टून और इनकी कहानियां भी बदल गई हैं, लेकिन कुछ कार्टून हम में से कई लोगों के बचपन का अनमोल हिस्सा रहे हैं और ये आज भी पॉपुलर हैं। ऐसा ही एक कार्टून है डोरेमोन। डोरेमोन फुजिको एफ फुजिया द्वारा निर्मित एक जापानी एनीमे है जो डोरेमोन नामक एक रोबोटिक बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है। वह नोबिता नोबी नाम के एक लड़के की मदद करने के लिए 22वीं सदी में वापस जाता है। डोरेमोन को हर तरह के लोग पसंद करते हैं और इसने हमारे दिलों में एक अनोखी जगह बना ली है। लेकिन अगर आप नोबिता और डोरेमोन की वास्तविक कहानी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप शायद बेहद कुछ नहीं जानते। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। डोरेमोन की कहानी एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है। कहानी को इतनी आलोचना मिली है कि यह अब एक विवाद बन गई है। मैं सच बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्लडी थ्रिलर में आपका स्वागत है। डोरेमोन श्रृंखला की वास्तविक भावनात्मक कहानी यह है कि नोबिता जापान में रहता था और जैसा कि हम सभी ने कार्टून में देखा है, नोबिता एक आलसी लड़का है जो अपना काम खुद नहीं करना चाहता। असल जिंदगी में भी नोबिता एक आलसी और सुस्त लड़का था जो हमेशा रोता था। उसके दोस्त बताते हैं वह हमेशा परेशान रहता था और हर समय रोता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली जो नोबिता को बहुत पसंद थी और नोबिता उस बिल्ली को अपने घर ले आया था। नोबिता की मां ने उस बिल्ली को घर पर रखने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर किसी तरह नोबिता ने अपनी मां को उस बिल्ली को घर में रखने के लिए मना लिया। काफी समय बीत चुका था और नोबिता हर समय बिल्ली के साथ खेलता रहता था। अब नोबिता उस बिल्ली के साथ इस तरह खेलने लगा कि अब वह बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, बस हर समय कैट के साथ ही खेलता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि वह उस बिल्ली को कुछ नाम दे। फिर एक जगह डोरेमोन लिखा और फिर नोबिता ने उस बिल्ली का नाम डोरेमोन रखा। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास ले गया, लेकिन जब नोबिता डोरेमोन के साथ जा रहा था, डोरेमोन उसके हाथ से कूद गया और दौड़ने लगा। नोबिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक डोरेमोन को एक बड़ी कार ने टक्कर मार दी और डोरेमोन की वहीं मौत हो गई। अब नोबिता पूरी तरह से उदास हो गया था और नोबिता की मां ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बिल्ली लाऊंगी, डोरेमोन को भूल जाओ। वहीं नोबिता डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को सिम्पोजिनिया नाम की घातक बीमारी हो गई। इस बीमारी में नोबिता सोचता है कि डोरेमोन अभी भी उसके साथ रहता है और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट्स दे रहा है। नोबिता 6 महीने से अस्पताल में था। 6 महीने बाद नोबिता का डॉक्टर संगोष्ठी से नोबिता को ठीक करता है। नोबिता बीमारी से उबरने के बाद अपनी माँ से पूछता है कि माँ डोरेमोन कहाँ है। नोबिता की माँ का कहना है कि डोरेमोन बिल्ली कौन है, वह मर चुका है। नोबिता का कहना है कि माँ डोरेमोन जो हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ खाना खाती थी, जो मुझे गैजेट्स देती थी, वह कहाँ है, जिसने आपकी मदद की। नोबिता की मां ने उसे बताया कि वह अब मर चुका है। अंत में नोबिता सच्चाई को सहन नहीं कर सका और 16 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। नोबिता के माता पिता बहुत रोते हैं। नोबिता की मौत के 2 साल बाद फुजियो को पता चलता है कि नोबिता नाम का एक लड़का था और उसका ऐसा कहानी था। फिर फुजियो ने इस पर डोरेमोन नाम से एक एनिमेशन धारावाहिक बनाया। आज डोरेमोन सभी एनीमे पर राज कर रहा है और नंबर 1 एनीमे के रूप में है। तो ये थी नोबिता की असली कहानी। मुझे उम्मीद है कि नोबिता की सच्ची कहानी पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे आगे शेयर जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।